जरा बताओ ये क्या है? कोई नहीं बता पाएगा। मैं जानता हूँ, हाथी। नहीं, ये राक्षस है। ये रॉबर्ट लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोलर स्केच है। तुमने सही जवाब दिया। ऐसा नहीं है कैप्टन, तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सही जवाब कैसे दिया। अब ये बताओ क्या है? हॉली ड्रैगन, बैलेंस का पिरामिड। कैप्टन तो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें सब मालूम है ना? वीर चाहे कुछ भी ड्रॉ करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? सही कहा। पिछली बार जो डुएल हॉक की ड्राइंग बनाई थी, वो भी कुछ ऐसी ही थी। मतलब ये दोनों सही है। उसके जैसे दिखने वाला ये कौन है? रायन, तुम अपने भाई की नकल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अपना कोई पैतरा इस्तेमाल करना चाहिए। कब तक दूसरों को कॉपी करते रहोगे? तो हम पहुंच गए घर वापस। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। अब मैं सोऊंगा और सुबह उठकर नाश्ता करूंगा। ये लो, सबसे पहले सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, फिर तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। भूलना मत, ये प्रिंसिपल के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि टीम का परफॉर्मेंस और अच्छा करना है। अब ये नहीं, कितना बेकार कैप्टन है। तुम्हारा स्वागत है। ये सब हो क्या रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच है? चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है। थंडर मशीन के चैंपियंस का स्वागत किया जाए। ईस्टर्न ड्रैगन टीम के सभी लोग, क्या आप हैरान हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है? हमें पता था कि हम ही जीतेंगे, इसलिए हम सरप्राइज नहीं हैं। ईस्टर्न ड्रैगन टीम थंडर मशीन की दुनिया में आप लोग आइडल बन गए हो। क्या आप एक्साइटेड हो? बहुत। और मैं फ्यूचर में स्टार भी बनने वाला हूँ। और अगर मैं नहीं होता तो ये गेम भी नहीं जीत पाता। वैसे भी हमारे स्कूल के सबसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। वीर, ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक किस तरह की स्कूल है? मुझे तुम्हारी फोटो लेनी है। तुम्हारे साथ एक ऑटोग्राफ चाहिए। रायन, तुम अपनी टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हो जिसने पॉइंट को लूज किया है। तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं इस बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग एक टीम है, हमारे लिए जीत भी सबकी है और हार भी सबकी है, समझ गए? प्रिंसिपल सर के पास में ईस्टर्न ड्रैगन टीम की ऑटोग्राफ वाली फोटो है, तो सब आ जाओ, ले लो। इधर आओ, भागो। अरे वो तो वहाँ पर भाग गए। चलो वीर, मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सारे वीर के फैन हैं, मेरे नहीं। रायन कहाँ है? अच्छा, हम इतनी तेज भागे कि हमें कोई पकड़ नहीं पाया। माफ करना रायन, हम तुम्हें साथ नहीं ला पाए, लेकिन हम वापस जाकर तुम्हें ला भी तो नहीं सकते। परेशान मत हो सकता है रायन अपने घर गया हो। अरे अब इसे भूल जाओ, आज से 2 दिन की छुट्टी है, क्योंकि कुछ दिनों में नेशनल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। हॉलीडे। ये तुम्हारे आराम करने के लिए, इधर उधर घूमो मत। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीर, डुअल हॉक, फ्लैश फैंग्स, फोर्ट्रेस स्पीड। ऐसा लगता है कि ये वीर और बाकी सबके फैंस हैं। इसे ओवरटेक मत करने देना। चलो। फोर्ट्रेस फिस्ट, उन्हें रोको।
हॉक का कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। कम ऑन, चकमा दो इन्हें। अरे हमेशा यही होता है। तुम लोग सुनो, अगर तुम्हें हमला करना है, सामने वाले प्रतियोगी की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमला कर देना चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारी बातें क्यों सुनूं मैं? मैं रायन। चाहे कोई भी हो, मैं अजनबियों से बात नहीं करता, समझे? मेरा डैड ने मना किया है। इस बार मैं योल बनूंगा। मुझे योल और उसका फ्लैश फैंग बहुत पसंद है। हाँ, फिर मैं ड्यूल हॉक लूंगा। मुझे उसका स्पाइरल मैंगलर बहुत पसंद है। बिल्कुल नहीं, स्पाइरल मैंगलर बोरिंग है। चलो दोस्तों मिलकर ट्राई करते हैं। ये मैंगलर नहीं, स्पाइरल मैंगलर है। तुम सोचते हो कि दूसरों को नकल करके अगर जीत जाओगे तो ये असंभव है। मैंने भाई से कहा था, मैं खेल में पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा, समझे तुम? हमला करो। हाँ, तुम कभी नहीं जीत सकते। नकल करके जीतना आसान नहीं। रायन, तुम अपनी टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हो जिसने पॉइंट को लूज किया है। तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? रायन, सामना करो, संभालो खुद को। स्पाइरल मैंगलर, मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो ना। मैंने सुना इस पॉइंट पर मसाज करने से दिमाग की बत्ती जल जाती है, तो मुझे करने दो। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये खाकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे होमवर्क करना है, मुझे परेशान मत करो। अरे हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नहीं चाहिए, थैंक यू। आप बीच में मत आया करो, मैं खुद कर लूंगा ना। क्या सचमुच? मुझे थंडर मशीन खेलते हुए उल्लू को सुनना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है वो उल्लू मेरा होमवर्क तोड़ना करेगा। भूमि, नहीं नहीं, वो मेरा होमवर्क है, मेरा होमवर्क। तुम्हारी कारीगरी का जवाब नहीं। ये साधारण शक्कर से बना हुआ है, इसे आप नहीं खा सकते हो। ये लो, ये खास आपके लिए बनाया गया है। अच्छा, तुम अपने दादाजी को बेवकूफ नहीं बना सकते, योल। ये तुम्हारी भलाई के लिए किया है। शहरों में सड़क क्रॉस करना कितना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी गलती है। तुम्हें कितनी बार बताया है कि रेड का मतलब है रुकना। हाँ? सब सुनो, ये कहते हुए मुझे अफसोस है, मैं कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। वो मैं ईस्टर्न ड्रैगन टीम छोड़ना चाहता हूँ। मैं इस टीम में रहने के काबिल नहीं हूँ। हमारी टीम आगे और भी तरक्की करे। मैं चला जाऊं, यही बेहतर होगा। उम्मीद है मेरे इस फैसले से आप खुश होंगे। मुझे मत खोजना। चिंता मत करो, भले ही मैं खेल ना खेलूं, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। तुम कर क्या रहे हो? केक क्यों नहीं खा रहे हो? मैं अपने टीम मेंबर रायन को टीम छोड़ने नहीं दे सकता। मुझे रायन को वापस लाना ही होगा। सब लोग मिलकर रायन को ढूंढो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। ठीक है। रायन, वो मेरी ही गलती थी। मैं तुम्हारे दर्द को जल्दी से नहीं समझ पाया। मेरा भाई बहुत बहादुर रहा है, लेकिन मैं थंडर मशीन प्रतियोगिता से भाग रहा हूँ। अगर उसे पता चलता तो क्या वो मुझे सच में माफ करता?
अ, स्पाइरल मैंगलर, मुझे वापस करो। तो तुम हो रायन। तुम कौन हो? तुम मुझे जानते हो? सिर्फ तुम्हें जानता ही नहीं बल्कि ये भी जानता हूँ कि स्पाइरल मैंगलर रे का था। सच कहा ना? क्या तुम? तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ। भाई ये कौन है? ये मेरा सबसे अच्छा विरोधी है, लेकिन इसी की वजह से मैं चैंपियनशिप का फिनाले नहीं जीत पाया। क्या यह सबसे बेहतर है? यह सबसे लकी कैसे हो सकता है? गुस्सा मत करो। अगर मुझे एक और चांस मिला तो मैं उससे लड़ूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा। क्या आप शेल्का हो? दो साल पहले नेशनल चैंपियनशिप में मेरे भाई से हार गए थे। मैं हार गया, लेकिन ये मत भूलो कि मैं हारा भी हूँ तो सिर्फ एक मामूली फर्क की वजह से। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? या फिर कोई और बात है? मैं यहाँ स्पाइरल मैंगलर के नए मालिक के साथ में मुकाबला करने आया हूँ। मैंने पहले ही टीम छोड़ चुकी है। मैं अपने भाई को उसका थंडर मशीन लौटाने आया हूँ, बस यही बात है। क्या? तुम वास्तव में स्पाइरल मैंगलर के लायक नहीं हो। तुम बस एक हारे हुए इंसान हो। तुम्हें क्या हो गया? क्या कहा तुमने? क्या तुम जानना चाहते हो कि उस समय रे की जीत कैसे हुई? मैं जीतने ही वाला था। अगर तुम मुझे एक और सेकंड देते तो परिणाम बिल्कुल अलग होता। अगर एक सेकंड का फर्क नहीं हुआ होता तो मुकाबला मैं जीत जाता। इसे चकमा दो स्पाइरल मैंगलर। स्पाइरल मैंगलर और डबल थॉर्न के बीच बहुत ही खतरनाक मैच हो रहा है और ये देखने लायक है। स्पाइरल मैंगलर ने डबल थॉर्न की धज्जियां उखाड़ दी है और देखना यह है कि इन दोनों में विजेता कौन होने वाला है। डबल थॉर्न की हालत एकदम खराब हो चुकी है। देखते हैं क्या होगा। क्या हुआ? बहुत जल्दी थक गए तुम? तुम्हारे पास ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास ताकत की कोई कमी नहीं है। अब देखो मेरी ताकत। यही सही मौका है। डांस ऑफ द बम्बलबी। स्पाइरल मैंगलर पूरी तरीके से अपनी गति खो चुका है। अगर वो खुद को इसमें से नहीं निकाल पाया तो वो नेशनल चैंपियनशिप में नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारी हार तय है। तुम्हारे जैसे विरोधी को मुझे चकमा देने में मजा आता है। क्या कहा? या तो मैदान छोड़कर भाग जाओ या फिर मुकाबला करो। फ्लाई हीलिक्स मैंगलर। स्पाइरल मैंगलर ने खुद को उसमें से आजाद कर दिया और ये बाहरी किनारे की ओर बढ़ता हुआ। रे तुम। इसका हर एक अटैक बहुत जोरदार है और इससे बचना तुम्हारे बस का नहीं। स्पिनिंग विंड से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? इसका कुछ करना होगा। अच्छा तो ये बात है, तो चलो फिर कुछ एडवेंचरस करते हैं। अब बचकर कहाँ जाओगे? अब मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगा। डांस ऑफ द बम्बलबी।
हाँ? अच्छा ऐसा इसलिए क्योंकि विंच बेल्ट अपना रोटेशन टाइम बदल देगी। कम ऑन, स्पाइरल मैंगलर पर जल्दी से अटैक करो, जल्दी करो। क्या हो रहा है? अब बचकर कहाँ जाओगे बच्चू? अटैक के लिए तैयार। डबल स्टैब मारो। विजेता है स्पाइरल मैंगलर। ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे हार सकता हूँ? निराश होने की जरूरत नहीं शेल्गा, विंच बेल्ट की रोटेशन मोड चेंज होने से ऐसा हुआ। तुम्हारा कैलकुलेशन तो ठीक था लेकिन उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम्हें हारना पड़ा। और मैंने मौके पर चौका मार दिया शेल्गा। कोई बात नहीं शेल्गा, इस बार मेरा लक अच्छा था, अगली बार ट्राई करना, निराश मत हो। ये तो बस लक पे चांस की बात है। नहीं, ये लक की बात नहीं है, तुम्हारी काबिलियत है। शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई। अरे रे 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 रे, छोड़ो मुझे। तुम्हारी बराबरी करने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। राष्ट्रीय खेल में रेस से हारने के बाद मैंने कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैदान कैसा है, मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी ट्रेनिंग के लिए। मैंने खुद को सुधारने के लिए और खुद को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग की ताकि रे को हरा सकूं। लेकिन एक बीमारी से वो अपने आप से ही हार गया। लेकिन मैं अपना भाई नहीं हूँ। मेरे साथ कंपटीशन करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम अभी तक मेरी बात नहीं समझे। ये दो अलग चीजें हैं। तुम्हें देखते ही बहुत गुस्सा आता है मुझे। लेकिन अफसोस की बात है कि किस्मत से स्पाइरल मैंगलर तुम्हारे हाथों लग गया, जो कि नहीं लगना चाहिए था। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा भाई लूजर है। अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो स्पाइरल मैंगलर को छोड़ दो। इसे रे को वापस करने की कोई जरूरत नहीं। तुम इसके काबिल हो ही नहीं। क्यों, सच कहा तो मिर्ची लगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा रायन कि स्पाइरल मैंगलर की सेल्फी लेकर इंटरनेट पर डाल दूं ताकि लोगों को सच के बारे में पता चल सके। गुस्सा आ रहा है बच्चे को। मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम दोनों भाई एक ही जैसे हो, एक कायर और एक बीमारी से रिटायर। दोनों के दोनों लूजर। ये कहने में गलत ही क्या है? तुम दोनों के दोनों भाई भगोड़े हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जरूर लड़ूंगा। अरे ये क्या है? पहले खुद को साबित तो करो। ठीक है, मैं लड़ूंगा। बस ये एक और आखिरी बार मुझे लड़ना होगा।